अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था। लीनियर टोपोलॉजी, अरे टोपोलॉजी, ट्री और मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम उन्हीं टोपोलॉजीज़ के आगे फर्दर एक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे एक टर्मिनोलॉजी है कोस्ट, दूसरी डायामीटर, तीसरी बायसेक्शन विड्थ और चौथी आर्क कनेक्टिविटी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हम उन नेटवर्क टोपोलॉजीज में यूज़ करते हैं और इनके कुछ फिर आगे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। कोस्ट क्या होती है? कोस्ट होती है लिंक्स, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स बिटवीन नोड्स। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है, इसका इसके साथ लिंक ये बना हुआ है और इसके साथ ये लिंक बना हुआ है, और मतलब तीन प्रोसेसर के दरमियान कितने लिंक होंगे? दो लिंक। ठीक है, अगर हम चार प्रोसेसर लेंगे तो उसके अंदर तीन लिंक्स होंगे। ठीक है, तो इससे हम पता चलता है कि जो हमारे पास बस है, जो हम ये मैंने बस टोपोलॉजी बनाई है। बस टोपोलॉजी के अंदर जितने प्रोसेसर होंगे उसके अंदर से अगर वन माइनस करेंगे तो उनकी कॉस्ट आ जाएगी। जैसे इसने ये लिखा है, कॉस्ट ऑफ बस इज P-1। ठीक है, अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फारदेस्ट नोड, जो कि मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ाया था। मैं निकालता हूँ ये हम हाइपर क्यूब में लोग पी यूज़ कर रहे थे ना, हम फारदेस्ट नोड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, मतलब सबसे दूर जो नोड्स हैं उनके अंदर कम से कम डिस्टेंस क्या हो सकता है, उसको असल में कहते हैं हम डायामीटर। और हाइपर क्यूब में डायामीटर का ये मैंने फॉर्मूला बताया था, log की बेस 2p। डायामीटर। और अगर हम लीनियर में जाए तो लीनियर में भी उसने लिखा है कि लीनियर में भी जो लीनियर में डायामीटर होता है इसका अरे का माइनस P-1 होता है। अगर मैं ये प्रोसेसर बनाऊँ, ये एक प्रोसेसर, दो प्रोसेसर, तीन प्रोसेसर, चार प्रोसेसर, इनके दरमियान लिंक्स होंगे फिर तीन। जैसा मैंने आपको बताया कॉस्ट होती है P-1। और फिर अगर हम इसके अंदर दो फारदेस्ट नोड कौन से हैं, एक ये नोड है, एक ये नोड है, ये दो नोड आपस में सबसे दूर है, तो इनके दरमियान लिंक वही होगा P-1। एक ये लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, तो वही हो गया P-1। अब आगे आता है बायसेक्शन में। बायसेक्शन में होता है कि हम अगर एक हमारी टोपोलॉजी है उसको हम सेंटर में से हाफ ऑफ काटने की कोशिश करें तो हमें कितने लिंक्स काटने पड़ेंगे उसको हाफ करने के लिए, ये होता है बायसेक्शन में। जैसे अगर हाँ ये एक, दो, तीन, चार, ये लिंक बन रहा है आपस में। ठीक है, और अब मैंने इसको हाफ 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 में काटना, तो मैं अगर यहाँ से काटूं तो एक लिंक कट रहा होगा इस पूरे के पूरे टोपोलॉजी को हाफ हाफ में डिवाइड करने के लिए। ये मैंने लीनियर में बताया। अगर मैं मैश में बताता हूँ, बताऊँ, ये मैश है, अगर मुझे इस मैश का बायसेक्शन विड्थ फाइंड करनी है तो मैं यहाँ से काट सकता हूँ, ये पूरा हाफ बन रहा है। ठीक है, तो मैंने कितने लिंक्स काटे? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको कहते हैं बायसेक्शन विड्थ, कि हम कितने लिंक्स काटने पड़ेंगे कि हम पूरे के पूरे टोपोलॉजी को आपस में डिवाइड करते हैं। इन जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं इनके आगे हर एक एक टोपोलॉजी की अपने अपने फॉर्मूले होंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इन टर्मिनोलॉजीज को समझ लें। ये बायसेक्शन विड्थ हो गया। अब आर्क कनेक्टिविटी क्या होती है? आर्क कनेक्टिविटी होती है कि अगर हमने पूरे के पूरे टोपोलॉजीज में मिनिमम एक चलिए आप समझते हैं कि एक नोड हमने अलग करना है। पूरी की पूरी टोपोलॉजी है, उसके अंदर से हमने एक नोड को अलग करना है, तो उसको अलग करने के लिए हमें कितने लिंक्स काटने पड़ेंगे? जैसे मैं ऊपर फिर मैश में आपको लेके चलता हूँ। ये मैश है और इसके अंदर मैंने ये वाला नोड को अलग कर लेना है, मतलब ये एक अलग नेटवर्क बन जाए और ये बाकी सारा अलग बन जाए। ठीक है, तो मुझे इसके करने के लिए कितने लिंक्स काटने पड़ेंगे? एक लिंक, एक लिंक काटना पड़ेगा, दो लिंक काटना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये भूल जाए, ये दो लिंक्स भूल जाए, ये दो लिंक्स हैं नहीं। ठीक है, तो हमें इन शॉर्ट हमें सिर्फ दो लिंक्स काटने पड़ेंगे अगर इस तरह के मैश होगी। तो ये हमारी होती है आर्क कनेक्टिविटी। अब हम इन सब के फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, कॉस्ट के, डायामीटर के, हर एक एक के अंदर, हर एक एक टोपोलॉजीज के अंदर उनके क्या फॉर्मूले होंगे। देखें,
कंप्लीट कनेक्टेड के अंदर सबसे पहले हमने कोस्ट कोस्ट को लेके चलते हैं। कोस्ट है, और सॉरी, ये कोस्ट है हमारी कंप्लीट कनेक्टेड के अंदर। अब ये कोस्ट बनती कैसे है? इसको सिखाने के लिए आपको मैं उस डायग्राम पे लेके चलता हूँ जो हमने पहले कंप्लीटली कनेक्टेड के लिए पढ़ी थी डायग्राम। ये ये डायग्राम है। अब सबसे पहले देखिए, इसके जो एक नोड है, इसके अंदर कितने लिंक्स आ रहे हैं? एक लिंक आ रहा है, सॉरी, एक ये लिंक आ रहा है, 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 ये लिंक आ रहा है। मतलब अगर 6 हमारे पास हैं प्रोसेसर्स, ठीक है, तो हर एक प्रोसेसर के अंदर कितने लिंक्स निकल रहे हैं? हर एक, अगर 6 प्रोसेसर है हमारे पास, तो हर प्रोसेसर से कितने लिंक्स निकल रहे हैं? वो निकल रहे हैं 5। इसका मतलब हम हमारे पास, इसका अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो p-1 आ गया। अगर हमारे पास 6 प्रोसेसर हैं और उसके लिंक हों आ रहे हैं -1, तो एक नोड में से इतने लिंक नहीं कर रहे हैं। और टोटल नोड्स कितने हैं हमारे पास? p, ठीक है। अगर हम p को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सारे नोड्स में से जितने लिंक्स निकल रहे हैं हमारे पास वो आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इस नोड से, इस नोड से, इस नोड से, इस नोड से, जितने जितने भी नोड है हमारे पास, उससे जितने जितने भी लिंक निकल रहे हैं, उसका हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया। लेकिन अब एक मसला है, इस नोड से, इस नोड से और इस नोड से, मतलब जो हाफ हमारे पास नोड है, मतलब 6 नोड अगर है हमारे पास, तो उसमें से 3 के ही हमने सिर्फ लिंक्स लेने होंगे इसके अंदर, बाकी 3 के नहीं लेने होंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों। ये देखिए, अगर अगर मैं ये लिंक लेता हूँ, अगर मैंने इस नोड से ये लिंक ले लिया, काउंट कर लिया, तो मैं इस नोड से ये वाला लिंक तो नहीं ना काउंट करूंगा। मतलब कि ये प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर है, ठीक है, इसके दरमियान एक लिंक है। ये लिंक को मैंने विद रिस्पेक्ट टू इस नोड के लिए काउंट कर लिया कि ये लिंक एक वन बन गया। लेकिन अब मैं जब इस प्रोसेसर पे आऊंगा, मैं ये वाला लिंक तो नहीं ना वो काउंट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ये, क्योंकि ये वाला लिंक तो मैंने इस विद रिस्पेक्ट टू ये काउंट कर लिया हुआ है। इसलिए हम इस जो मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा था, p मल्टीप्लाई p-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें से जो हाफ है ना, उन्हीं के लिंक्स कैलकुलेट करने हैं, हाफ के नहीं करने, क्योंकि हम हाफ के पहले ही कर चुके हैं और वही लिंक इन शॉर्ट बाकी नोड्स के भी है, ठीक है। तो हमने इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। ये आगे कंप्लीटली कनेक्टेड की कॉस्ट। अब आगे चलते हैं, कंप्लीटली कनेक्टेड का आगे हम फाइंड करते हैं। टेबल में हमें क्या दिया गया है, आगे, हाँ, हमने पढ़ा था डायामीटर। कंप्लीटली कनेक्टेड का डायामीटर क्या होता है? डायामीटर मैंने आपको बताया था कि सबसे दूर जो नोड है उनका सबसे कम से कम डिस्टेंस क्या बन सकता है। अब कंप्लीटली कनेक्टेड तो सारे के सारे नोड सारे के सबसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसका तो सिंपल सिंपल हमारा जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब सारे के सारे सबसे कनेक्टेड है, ये कम्प्लीटली कनेक्टेड बन गया अगर शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से इधर जाना है, मतलब फारदेस्ट नोड तो ये बन रहा है ना, ये बनिस्बतन ये और ये करीब है इससे, तो मैंने एक ये नोड लिया, ये नोड लिया जो कि आपस में सबसे दूर है, ठीक है। तो इस इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस तो 1 नहीं बन रहा है, देखिए सीधा अगर हम यहाँ से यहाँ पे चले जाए, ठीक है, डायमीटर तो 1 बन रहा है, इसलिए कंप्लीटली कनेक्टेड ट्री में जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स ट्री हो, उसका आंसर डायमीटर का 1 नहीं आना, क्योंकि हम एक स्टेप लेके अगले फारदेस्ट नोड पे पहुंच सकते हैं। अब आगे आता है बायसेक्शन विड्थ। बायसेक्शन विड्थ क्या होती है? बायसेक्शन विड्थ मैंने आपको बताया था कि अगर हमने नेटवर्क को हाफ में डिवाइड करना है तो हमें कितने लिंक्स काटने होंगे। अगर मैं इसको इसी को, ओ सॉरी, मिट गया, दोबारा बना लेते हैं। अगर मैंने इसी कम्प्लीटली कनेक्टेड को हाफ में काटा, तो मैं यहाँ से काट सकता हूँ, ठीक है। देखिए हम कितने लिंक्स कटे हैं, 1 कटा है, 2 कटा है, 3 कटा है और 4 कटा है, ठीक है।
मतलब यहाँ पे तो हमें लग रहा है जितने प्रोसेसर्स हैं उतने ही लिंक लेकिन अगर जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे हम 5% लेंगे, 6% लेंगे, तो ये हिसाब नहीं पता। उसके लिए फिर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये बाइसेक्शन विड्थ का फॉर्मूला है जो कि हम कम्प्लीटली कनेक्टेड में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे आता है आर्क कनेक्टिविटी। आर्क कनेक्टिविटी क्या होती है? आर्क कनेक्टिविटी सिंपल वही होती है कि अगर हमने एक नोड को एक पूरे के पूरे नेटवर्क से अलग करना है, सिर्फ फर्ज करें मैं इस नोड को अलग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एक नोड को अलग करने के लिए हमें कितने लिंक्स काटने पड़ेंगे, उसको हम आर कनेक्टिविटी कहते हैं। जैसे मैं इसके अंदर ही देख लो, हमें इस एक नोड को अलग करने के लिए एक लिंक काटना पड़ेगा, 2 लिंक काटना पड़ेगा, 3 लिंक काटना पड़ेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट जितने प्रोसेसर्स हैं उनसे एक कम लिंक काटना पड़ेगा, जो कि आएगा जितने प्रोसेसर है उसे एक कम लिंक 1 - 1। तो यही उसने फॉर्मूला बताया गया कंप्लीटली कनेक्टेड के। ये चारों के हमने फॉर्मूले जिस तरह बने हैं और जिस तरह कैलकुलेट हुए हैं वो हमने सीख लिए। अब आगे आता है स्टार। स्टार में क्या होता है? स्टार की कॉस्ट जो है, मतलब जितने ज़्यादा लिंक्स हैं वो बनते हैं P-1। अब वो क्यों बनते हैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये हमारा बन गया एक स्टार नेटवर्क। चलो एक स्टार की शक्ल देने के लिए हम एक और नोड ऐड कर लेते ताकि स्टार की शक्ल भी आ जाए। अब हमारे पास कितने प्रोसेसर हैं? हमारे पास इस वक्त 1 2 3 4 5 6 प्रोसेसर है। तो 6 प्रोसेसर है और हमारे पास लिंक कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 5 हमारे पास लिंक्स बन रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है? जितने हमारे पास प्रोसेसर है उसमें से एक माइनस कर दो तो हमारे पास इसका स्टार का फॉर्मूला आ जाएगा कॉस्ट का। अब आगे आगे हमारे पास आता है आपको एक्टिविटी, सॉरी, डायमीटर हम फारदेस्ट नोड पे कितने लिंक्स आएंगे कि हम फारदेस्ट नोड पे पहुंच जाए। तो मतलब अगर यहाँ पे तो हर लिंक ही स्टार के अंदर हर लिंक ही फारदेस्ट नोड होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ से इधर जाऊँ, इस नोड पे जाऊँ, तो मैं यहाँ से पहले इधर जाऊँगा 1 और यहाँ पे 2 हो गए। अगर मैं यहाँ से इधर जाऊँ तो यहाँ से मैं इधर जाऊँगा 1 2। तो इन शॉर्ट इसका स्टार का डायमीटर होता ही 2 है। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। अब आगे आता है बायसेक्शनल विड्थ। बायसेक्शनल विड्थ क्या होता है? अगर हम इसको हाफ में डिवाइड करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर हम हाफ में इन शॉर्ट डिवाइड कर नहीं सकते। ठीक है, हम अगर यहाँ हम इसको यहाँ ऐसे काट सकते हैं, या हम इसको ऐसे काट सकते हैं, या हम अगर मैं नीट दोबारा बनाऊँ स्टार को, अगर मुझे इसको हाफ में काटना है, या मैं इसको ऐसे काटूंगा, ठीक है, यहाँ से तो कोई लिंक डिवाइड ही नहीं हो रहा है, ये तो सिंपल नोड हाफ हाफ हो ही जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको हाफ कर नहीं सकते। अगर हम हाफ करना है तो हम कोई सी एक लिंक काट देंगे ताकि एक नोड लैदा हो जाए, तो वही इसका हाफ हम कंसिडर कर लेते हैं। ये हो गया बाइसेक्शन विड्थ, जो कि इसका भी होता है 1। ठीक है, और आगे आर्क कनेक्टिविटी। आर्क कनेक्टिविटी इसकी होती है 1 ही होती है। वो किस तरह होती है? सिंपल, कि हमने एक नोड अलग करना है, तो एक नोड को अलग करने के लिए हमें एक लिंक काटना है, तो सिंपल हमारी इसकी आर्क कनेक्टिविटी भी 1 आ जाएगी। इसी तरह हमने बाकी जितने भी हैं उनकी ऐसे फाइंड की ही है। आपको ये ड्राइव करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके आगे कोई किसी और तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन उनके फॉर्मूलाज को ड्राइव करने के लिए इन फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, इन शॉर्ट आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो आपने कहा, आप उन्होंने आपको कहा होगा इस फॉर्मूले इस सिचुएशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करें। ठीक है, उसके अंदर आपको ड्राइव करने के लिए ये वाला फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप याद रखें फॉर्मूलाज कौन से हैं, किसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, और फिर ये फॉर्मूलाज आपको तब यूज़ करने पड़ेंगे जब हम उस सिचुएशन के अंदर जाके वो फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो। वैसे ये आपको ड्राइव करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं। तो आज का लेक्चर हम इधर ही ख़त्म करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।